नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में गोपालगंज और मोकामा सीट पर उपचुनाव जारी है और आखिर कौन चुनाव जीत रहा है, किसकी जीत हो रही है, किसके पक्ष में जनता ज्यादा अपना प्यार लुटा रही है, आखिर किसका पलड़ा भारी हो रहा है। क्या बीजेपी इस बार बाजी मारेगी या तेजस्वी यादव फिर से बीजेपी को पटखानी दे देंगे। इसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, बीजेपी वालों ने बड़ा आरोप लगाया है कि मोकामा और गोपालगंज के मतदान में प्रशासन कर रहा है महागठबंधन सरकार का काम। यानी बीजेपी वालों को अभी से ही लगने लगा है कि महागठबंधन की सरकार चुनाव जीत रही है और इसलिए शायद इनके अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं ताकि जब बीजेपी वालों की हार हो तो कुछ तो बोलने के लिए बचे। दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो अब तक 31.9% तक मतदान हो गया, तो वहीं गोपालगंज में 29% और मोकामा में 34% तक वोटिंग हो गई है। भले ही दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव का रिजल्ट 6 नवंबर को आने वाला है, लेकिन अभी से ही जनता ने तय कर दिया है कि आखिर किन की जीत होगी, जनता आखिर किन पर अपना प्यार बरसा रही है। आगे हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, थोड़ी सी हमारे साथ बने रहें। देखिए, यदि सुरक्षा की बात करें तो मोकामा सीट पर 2 बाहुबलियों की पत्नी के मैदान में होने पर सुरक्षा की स्थिति के बारे में बताते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वह पटना जिले के डीएम और एसपी से लगातार संपर्क में है। मोकामा सेंसिटिव क्षेत्र है, प्रशासन की नजर बनी हुई है और अभी तक सभी स्थिति प्रशासन की नजर में आ रही है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन बेचारे बीजेपी वाले अभी से ही डर रहे हैं, अभी से ही इनको लग रहा है कि हमारी हार होनी है और अब तो ये प्रशासन पर ही आरोप लगा दिए गए, इनको प्रशासन पर भी भरोसा नहीं है। बीजेपी का कहना है कि मोकामा और गोपालगंज दोनों ही सीटों पर प्रशासन कर रहा है महागठबंधन सरकार का काम। बीजेपी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी ने इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भी शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने कहा है कि मोकामा में प्रशासन पार्टी की भूमिका निभा रहा है, तो वहीं गोपालगंज में प्रशासन महागठबंधन सरकार के लिए काम कर रहा है। आगे इन्होंने जो कहा वो आप भी जानकर हैरान रह जाओगे। इन्होंने कहा कि सरकार खुलेआम प्रशासन की मदद कर रही है। जो लोग मतदान करने जाते हैं उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल का सहायता कर रहा है और जहां तक जो भी मतदाता पहुंच रहे हैं, प्रशासन के लोग उन्हें राजद के पक्ष में वोट देने का दबाव बना रहे हैं और इसलिए कोई बीजेपी के पक्ष में वोट कर ही नहीं रहे हैं, सभी लोग राजद के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। इन्होंने यहां तक कहा कि वैसे भाजपा के नेता चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन नहीं सुधर रहा है। प्रशासन के लोग पार्टी के रूप में लगातार काम करते जा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ऐसा मतदान में नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ जहां बीजेपी वालों को अभी से ही डर सता रहा है कि महागठबंधन की कहीं जीत ना हो जाए, तो वहीं महागठबंधन कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी वाले कहीं चीटिंग कर रहे हैं या बीजेपी वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, बल्कि इनको पूरा श्योर है, महागठबंधन पूरी तरह से ये निश्चित कर चुका है कि हमारी ही जीत होगी। देखिए, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तो दावा भी कर दिया कि दोनों ही सीटों पर होगी आरजेडी की जीत, बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। इन्होंने कहा कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त होगी। बीजेपी के लोग या कार्यकर्ता अब दोनों ही सीटों पर जमानत बचाने की फिराक में लगे हुए हैं कि कहीं थोड़ी सी भी तो इज्जत बच जाए हमारी। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं और गरीब वोटर आरजेडी को ही वोट दे रहे हैं। इन 2 महीनों में महागठबंधन की सरकार के जो भी काम हुए हैं उसको देखकर गरीब वोटर, महिलाएं और नौजवान जिस तरह से आरजेडी के पक्ष में वोट कर रहे हैं, उससे आरजेडी की जीत दोनों ही सीटों पर तय है। तो एक तरफ जहां बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि प्रशासन वाले ही आरजेडी की मदद कर रहे हैं, प्रशासन वाले ही घोटाला कर रहे हैं, तो वहीं देखिए प्रशासन का क्या कहना है। तो गोपालगंज और मोकामा में चल रहा है शांतिपूर्ण मतदान, ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दावा कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयोग ने बीजेपी के सारे आरोप को झूठा करार दिया है। इन्होंने कह दिया है कि गोपालगंज और मोकामा में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है,
कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जनता जिन्हें चाह रही है उन्हीं को अपना वोट दे रही है। भले ही चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव अभी से ही श्योर है कि हमारी ही जीत होने वाली है। और अब तेजस्वी यादव ने चुनाव के रिजल्ट से पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में लाखों भाइयों के चेहरे पर हम मुस्कान लाएंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव देंगे और अब तो 10 लाख रोजगार भी देकर इसे 20 लाख तक कर दिया गया है। यानी जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियां मिलेगी, जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं उनको सरकार रोजगार देने का काम करेगी। गरीबों को जमीन दिया जाएगा, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास आवास नहीं है, सरकार उनको आवास देने का काम करेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और जब तक बिहार के नौजवानों को हम नौकरी या रोजगार नहीं दे देंगे तब तक उन्हें 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा तेजस्वी यादव ने कर दिया है।